Yes, I can see Muhammad Amir Iqbal. He has joined us. Amir, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? I'm good. आप मुझे सर तो ना कहा करो यार, अभी मैंने इनको बताया कि क्या हाल है आपके, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? बाकी सब लोग अह, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? चलें, ज़बरदस्त। ओके आमिर, हम आपको थोड़ा सा अपनी आज के सेशन के बारे में, यानी आपको तो पता ही है, आपने खुद ही हमने म्यूचुअली इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। क्लास के बारे में बता देता हूँ, जो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और आपके बारे में मैं बहुत कुछ इनको बता चुका हूँ। लास्ट 20 मिनट से यही कहानी चल रही है, एंड आई हैव रिक्वेस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स टू देम। लेट्स सी कि ये उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट ये हमारे जेबिस्ट के इस्लामाबाद कैंपस के BBA 5 हैं, बिजनेस की स्टूडेंट, बट वन ऑफ द कोर्स दे आर स्टडिंग मीडिया मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम इनको आज मीडिया से रिलेटेड जो हमारी बात हुई थी, और उस पे वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आप हमें इस पे कुछ नॉलेज जो शेयर करोगे। सो लेट मी जस्ट, दिस इज अबाउट दैट वन। हमारी जो आज जितने ऑडियंस है वो इससे रिलेटेड है। और कोई आपका कोई क्वेश्चन है, या आई मीन एनी ऑफ द फॉर्मेट यू वांट टू फॉलो, तो हमें बता दें। बेसिकली जो आज का फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल है। मैं दो कोट्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और क्योंकि मैं खुद मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ बाकायदा, और अभी भी हूँ स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली अभी भी हूँ उसका। तो वो दो कोट्स मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इस मीडिया से रिलेटेड। तो एक तो वो शेयर करूंगा, और फिर मैं उस पे एक एक पर्टिकुलर डिस्कशन बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा, जो कि एक टॉपिक पे है, सिर्फ और ब्रेकिंग न्यूज़ पे। मतलब अभी हम फुल मीडिया पे या चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस पे या उन ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे बात नहीं करते, हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे बात करते हैं, जो कि अभी नॉर्मल हमारी लाइफ में हम मीडिया के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, तो एक हमारा लाइफ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। तो उस पर आज बात करेंगे, वो कैसे बनती है या उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें केयरफुल रहना है, और एज ए मीडिया स्टूडेंट हमें उसके अंदर क्या चेंजेस लानी चाहिए, और उसके होते हुए अपनी लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए। तो ये एक टोटल ओवरऑल है। That's fine. Thank you very much. So I hope कि everybody is clear कि what is the agenda of today's session और ये किस तरह चलेगा जी। If you understand that one, please जरा जल्दी से raise hand करें और फिर आगे चलते हैं। Nice one. चलें, that's good. Thank you very much. So let's begin. फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम आमिर साहब को ही हैंड ओवर कर देते हैं, और we should be on the other side, ऑडियंस साइड पे मैं भी चला जाता हूँ जी। आमिर साहब प्लीज हैंड ओवर, इट्स ओवर टू यू नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन सबेस्ट, कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आज अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आज थोड़ा डिफरेंट बैच है हमारे पास, मतलब या टॉपिक कह लें कि मीडिया से रिलेटेड थोड़ी बात करें हम लोग, बिजनेस मैनेजमेंट या करियर से हट के थोड़ा सा। तो गाइस, जो आज हम टॉपिक जिस पे बात करने लगे हैं वो है ब्रेकिंग न्यूज़। और इसका जो हमने टाइटल भी पिक किया वो बहुत मुझे, मैंने मतलब पसंदीदा टाइटल था ब्लॉग आर्टिकल का मेरे लिए, कि ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ ब्रेकिंग यू। कि नॉर्मली हम जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं उसमें जो आप ये जो क्यास की एक अनसर्टेनिटी की एक फिज़ा देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर। जो जो हमारा एक ब्रेकिंग न्यूज़, और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ से कहीं भी मुराद ये नहीं ले रहा मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि चैनल्स हो गए या न्यूज़ चैनल्स हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ से मुराद इवन कि हम खुद भी हैं, हम खुद भी न्यूज़ कास्टर है ना। हम सबके पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने हिसाब से रिलेटेड। तो क्या वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, या जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें थ्रू चैनल्स मिल रही है, मीडिया मिल रही है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करना है। तो मैं आपसे जो दो कोट्स शेयर करता हूँ, उसमें से पहला है अपटन सिंक्लेयर का। और ये कोट है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैन टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन हिज सैलरी डिपेंड्स ऑन हिज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। कि किसी भी शख्स को वो बात समझाना मुश्किल है जिस बात के ना समझने में ही उसकी सैलरी आ रही हो। तो एज ए मीडिया स्टूडेंट ये हमारे लिए एक थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग टास्क है आज हमें समझना कि ब्रेकिंग न्यूज़ या मीडिया थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी हमारी फील्ड है ये, और हमारा वो सब्जेक्ट है जिसको हमें डिफेंड करना है। लेकिन कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इसके अंदर से नेगेटिविटी
आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो इट विल बी ग्रेट। कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज ए स्टूडेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज ए मीडिया पर्सन या एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी पर्सन, इवन के सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो मीडिया क्योंकि एक पिलर है हमारी, मतलब ओवरऑल जैसे कह लें कि उसका ओवरऑल सिस्टम का एक पिलर है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और डिपेंड करती हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोट इसमें लिखा जाए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कोट, और इसको फिर पैराफ्रेज करूंगा, आप लोग समझिएगा। कोट है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैन टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन हिज सैलरी डिपेंड्स ऑन हिज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। कि किसी भी शख्स को वो बात समझाना मुश्किल है जिसके ना समझने पे ही उसको उसकी सैलरी मिल रही हो। तो मीडिया को ये समझाना कि ब्रेकिंग न्यूज़ सही नहीं है, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ की ही उनको पैसे मिल रहे हैं। और एज ए मीडिया पर्सन अगर कोई हमें कहता है कि मीडिया नेगेटिव है, तो हम उस पे थोड़ा सा गुस्से का इजहार इसीलिए करते हैं क्योंकि मीडिया को नेगेटिव कहेंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से, या हमारी इनकम कहाँ से आएगी। एक तो ये कोट मुझे बहुत पसंद है कि हमें इसको समझना चाहिए। दूसरा जो मुझे पसंद है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके जो मैं पैराफ्रेजिंग करूंगा उससे आप इसका क्रक्स समझ जाएंगे। वो है कि ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर शुड बी केयरफुल लेस्ट he thereby become a monster, and if you gaze into an abyss, abyss will gaze into you। अगेन थोड़ा सा फिलोसफिकल हमने स्टार्ट लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वो पैराफ्रेज करता जाऊँ। आपको मेरा ख्याल से कोट बाद में भी मिल जाएगा, या हम इसको टेक्स्ट में या पिक्चर फॉर्म में भेज देंगे, कोई इशू नहीं इसकी समरी के तौर पे। लेकिन जो कोट उसका मतलब ये है कि जब आप किसी मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, किसी भी मॉन्स्टर के साथ या विलन के साथ, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप खुद ही विलन ना बन जाएं। क्योंकि जब आप बहुत देर तक किसी बुराई को या किसी खराबी को देखते रहते हैं ना, तो वो खराबी और बुराई भी आपको देखती है वापस। मीन्स के आप लाइफ में कोई भी टास्क या करियर पिक करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पिक करते हैं, कोई भी चॉइस, चाहे वो आपने खुद ली है या किसी ने आपकी बेआफ पे ली है, आप उस चॉइस के लिए, उस रोल के लिए, उस आइडेंटिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। एज ए मीडिया पर्सन हम अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारी जो कि हमने प्रोवाइड करनी है, जिसके ऊपर हमने रोज़ शो अप होना है और वो हमने उसके ऊपर रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, वो हम रोज़ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर या आफ्टर सम टाइम वो फील्ड भी हमसे वापस मांगती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह हम उस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड हमारे लिए काम कर रही है, तो उसके कुछ ना कुछ ट्रेड्स हम तक रह जाते हैं, उसकी कुछ ना कुछ खूबियां खामियां हमें रह जाती हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कोट है इस सेंस में कि बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू मैंने सुना, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू सुना, तो वो स्पोर्ट्स को या उस मूवी इंडस्ट्री को या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को या उस न्यूज़ इंडस्ट्री को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक पैच दिया होता है। तो क्या उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री को पैच दिया? नहीं, लेकिन उस इंडस्ट्री ने भी उनकी ज़िंदगी में से कुछ निकाला है। मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होता है। आप जिस इंडस्ट्री में काम करेंगे, ना सिर्फ आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडस्ट्री आपकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये कोट इसलिए ज़रूरी था बताना शुरू में कि व्हाट इफ़ कि अगर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ को, मीडिया को, बिजनेस को समझते नहीं हैं और बिना समझे इसको करना शुरू करते हैं, तो हम एक बात भूल जाएंगे, वो ये है कि कब हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारी लाइफ में से भी एनर्जी सक आ रही है, ये हमारी लाइफ में से भी चीज़ें लेना शुरू हो गई और इसके असरात हम पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें ये लगता है कि हम जॉब का रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारी करेक्टर का, हमारी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बन जाते हैं। जो मैं आपको एक एक आइडेंटिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, वो आपको समझनी है। अगेन मैं क्लियर करता चलूँ कि वर्ड मीडिया जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका कोई मतलब ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है कि चैनल्स की बात कर रहा हूँ, लाइक कि किसी भी न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ या मूवी चैनल की बात कर रहा हूँ। नो, मीडिया से मुराद हर वो चैनल है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ से मुराद हर वो खबर है या हर वो बात है, हर वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें लगता है कि ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया के इवन के आपके चैनल्स हैं ना, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वो भी मीडिया में काउंट करें। प्लस जो आपके व्हाट्सएप स्टेटस हैं वो इस वक्त आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपकी एक किस्म की वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जिस पे आपने लोगों की टेंशन कैप्चर करना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए आप ये सोच लें कि हमारी दो तरह की लाइफ है, हम दो तरह की ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। एक ज़िंदगी है जो कि हमारी पब्लिक प्राइवेट है, जो कि हम अपने साथ ही शेयर करते हैं, वो 80% ऑफ द टाइम आप अपने ब्रेन में जी रहे होते हैं। हम अपने आप को अपनी खामियां भी बता रहे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं तो एक ख़ास किस्म का डायलॉग हमारे साथ अपने साथ बिल्ड किया होता है हमने। उसके अंदर हम अपनी खामियां, दूसरों की खामियां या जो भी डिस्कशन होती है प्राइवेट, वो चल रही होती है। और एट द सेम टाइम एक हमारी लाइफ है पब्लिक लाइफ, जो कि हमने लोगों के लिए बिल्ड की हुई है। इस वक्त हम जो जिस
जिस करेक्टरिस्टिक्स के साथ, जिस पर्सनैलिटी के साथ शो अप हुए हुए हैं सारे सेमिनार में या इस दुनिया में या सोसाइटी में, वो हमारी पब्लिक लाइफ का फेज है। प्राइवेट वो लाइफ है जो सिर्फ हमें पता है, पब्लिक वो लाइफ है जो हम लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं। ये दो अलग अलग लाइफ्स थी। हम लोग अपने साथ भी ज़िंदगी जी रहे थे, और हम लोग ज़ाहिर बात है पब्लिक लाइफ में। और जो आप 1990s या अर्ली 2000s की एग्जांपल लें, उस वक्त जो पब्लिक लाइफ के चैनल्स थे हमारे पास, वो क्या थे? अगर हम उस पर सोचें तो वो ये था कि हम फैमिली गैदरिंग में होते थे तो पब्लिक लाइफ होती थी, मतलब अपने घर के इन्वायरमेंट में। उसमें भी हमारी कोई डिस्कशन होगी, कोई एक ड्रामा देख लिया, कोई थोड़ी बहुत 15 मिनट की न्यूज़ देख ली, बाकी हमारी आपस में गपशप होती थी। या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी कोई गैदरिंग हुई, शादी हो गई, गमी हो गई, उसकी गैदरिंग में हमारी पब्लिक लाइफ होती थी। फिर हमारी पब्लिक लाइफ थी स्कूल या जॉब पे। फिर हमारी पब्लिक लाइफ होती थी पार्क्स में, जहाँ पे हम खेलने जाते थे एंड ऑल दैट। लेकिन उस दौरान हमें प्राइवेट लाइफ ज़्यादा मिलती थी। हमें लगता था कि हम अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, ऑल्दो हमें उस वक्त ये बुरा लगता था कि हम लोग अकेलापन महसूस करते थे एंड ऑल दैट। बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर एज, जब हम 2021 में बात कर रहे हैं, अब हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में से वो लाइन मिट चुकी है। वो एक बारीक सी लाइन थी जो डिसाइड करती थी कि हमारी पब्लिक लाइफ कहाँ पे ख़त्म हो रही है और प्राइवेट कहाँ से शुरू हो रही है। अब वो नहीं रही। अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसको आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस पर आपके मैसेजेस आते हैं, आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, आपके कोलीग्स, आपके क्लाइंट्स आपसे रब्ता करते हैं। सपोज़ करते हैं मैंने 6 बजे, शाम 6 या 5 बजे जो ट्रेडिशनल टाइमिंग है, वहाँ पे क्लोज़ कर दिया अपना बिज़नेस का काम। तो क्या वहाँ पे मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू हो जाएगी? नहीं। मोबाइल के आने के बाद या सोशल मीडिया के आने के बाद अब भी मेरी प्राइवेट लाइफ 6 बजे के बाद तो क्या रात सोने तक ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी उस वक्त भी सोशल मीडिया पे लगा होता है। अब हो सकता है रात 9 बजे मुझे क्लाइंट का फ़ोन आ जाए, हो सकता है रात 11 बजे मुझे अपने बॉस का फ़ोन आ जाए, हो सकता है मुझे रात 10 बजे किसी असाइनमेंट का पता चले एज ए स्टूडेंट और मुझे वो करनी पड़े। तो इट मीन्स हम हर टाइम ओपन है पब्लिक के लिए। फिर हम सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं। जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे पोस्ट करें या ना करें, हम पब्लिक लाइफ की तरफ एक्सपोज होते हैं। मैं इस वक्त आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा इस पॉइंट पे कि कितनी मरतबा हुआ है कि आप लोग अच्छे मूड में थे, कितनी दफ़ा हुआ है कि आप लोग अच्छे मूड में थे और आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे थोड़ा सा स्ट्रीम हो किया, उसको चेक किया और स्क्रॉल किया उसको, और स्क्रॉल करने के बाद आपका मूड ख़राब हो गया। अब आपको नहीं पता आपका मूड क्यों ख़राब हुआ है। आपको लाइफ में ना डिससेटिस्फेक्शन फील होना शुरू हो गया। आप लोगों में से किस किस के साथ ये हुआ है? काइंडली लेट मी नो अबाउट दैट। ओके जी, 2 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। गुड, बोल भी सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ यस सर, ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। एनीवन एल्स? कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट भी शेयर कर सकते हैं कि लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे फलां चीज़ देखी और मुझे लगता है कि उसने मेरा मूड डिस्टर्ब किया। कुछ भी हो सकता है। वैसे वो तो फिर अस्सलाम कंपैरिजन वालेकुम आ सर। जाता है ना। यस महती, आप बोले, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। यस सर। तो असल सर मैं जो है बेसिकली कोयटा से हूँ। तो कोयटा में भी पिछली बार जो ये जो मतलब कोविड-19 हुआ था ना सर, तो उसमें भी मेरे मतलब मैंने जो है पहले मेरा भी इंस्टाग्राम था, फेसबुक आईडी सब कुछ था। तो उसमें ये था, ये मतलब ये हुआ था कि ये जो ईद के दौरान था, तो पता नहीं उधर कोयटा में तो इस तरह जो फ़िरक़ावारियत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी इसी तरह 2 कम्युनिटी का बहुत मतलब लड़ाई हुआ था। तो उसी में मैंने फ़ेसबुक पे भी देखा तो बहुत सारा इस तरह मतलब लड़ाई हुआ था। इवन मतलब जो है सोशल मीडिया में जो हमारी कम्युनिटी के वो उन लोगों को गालियाँ दे रहे थे, जो उन लोगों की कम्युनिटी थी वो हमारी कम्युनिटी को बहुत गालियाँ दे रहे थे। तो इसी वजह से जो है हमारे जो जितने भी मतलब फ़ोन थे या जितने भी मतलब एक कम्युनिटी के जो जितने भी बंदे थे वो सभी मतलब डिस्टर्ब हुए थे। तो इसी वजह से इसके बाद मैंने अपना फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ ही बंद कर दिया सर। तो इसी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी सोशल मीडिया है ख़ासतन आजकल, चाहे वो फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो जो है इस बार जो है मतलब जो जितने भी बंदे हैं वो सब उसे मतलब नेगेटिव ही से यूज़ कर रहे हैं।
जी, बहुत शुक्रिया आपका वो एक्सपीरियंस शेयर करने का। जी, आप बोल रही थी कुछ। सालिया मेरे ख्याल से आपका नाम है, काइंडली आप बता दें। यस सर, माय नेम इज सालिहा खालिद। यस सर, मैं ये बता रही थी कि इस तरह से इंसिडेंट तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप बहुत खुश होते हो और आप मीम्स वगैरह पढ़ने शुरू करते हो, डिप्रेसिंग कोट्स पढ़ते हो, तो वो आपकी लाइफ से लिंक होने लग जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि यू आर गेटिंग वर्स एंड वर्स, या आप कुछ ऐसी चीजें देखते हो जो आपके पास नहीं है और यू ट्राई टू अचीव देम ना। आप देख रहे होते हो हालांकि काफी चीजें फेक होती हैं इंस्टाग्राम्स में, फेसबुक पे, रियलिटी में वो चीज इस तरह से होती नहीं है, लेकिन आपको ऐसे शो करवाया जाता है, लेकिन फिर आपको फील होता है कि नहीं यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप अभी पीछे हो दुनिया से, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, आप इस चीज के बारे में अवेयर नहीं हो, तो वो चीज आपका मूड चेंज कर देती है ऑटोमेटिकली। आई एग्री। मैं इसको ना तीन आप दोनों का बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। मैं तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता हूँ। आपको बता दूं कि हमारी जो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में ये जो एक लाइन थी वो मिट चुकी है ना सोशल मीडिया के आने से। उसमें इस वजह से एक हमें डिससेटिस्फेक्शन फील होती है कि जब भी हमने सोशल मीडिया ऑन किया, हमें हर दूसरा शख्स हमसे बेहतर, खुश और ज़्यादा हेल्दियर, ज़्यादा रिच नज़र आता है। मतलब चाहे वो सेलिब्रिटी की तो बात मैं करूंगा ही करूंगा, बाकी भी छोटे, इवन कि आपके मोहल्ले का लड़का या आपका दोस्त भी आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड डिस्क्रिप्शन है उसकी एंड ऑल दैट। तो इट विल मेक यू नॉट अ जेलस, आई कैन नॉट से जेलस में करता है, लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है आपके ब्रेन में कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। और जाहिर बात, सोशल मीडिया इसलिए डिजाइन हुआ है कि यू जस्ट कंज्यूम द इंफॉर्मेशन एंड यू जस्ट क्रिएट द इंफॉर्मेशन। बस सोचने के लिए डिजाइन नहीं हुआ कि अब आप वहाँ पे मीम पढ़ें और सोचें इस पे हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए। नो नो नो, यू जस्ट स्माइल इट एंड जस्ट पास इट फॉरवर्ड। या तो आप शेयर कर देते हैं उसको, या आप अगली मीम पे चले जाते हैं या अगली पोस्ट पे चले जाते हैं। तो आप सोचेंगे नहीं उसकी ट्रूथ कितनी, आप सोचेंगे नहीं ये सच था कि झूठ था, आप सोचेंगे नहीं किसकी एनालिसिस करना है कि उतना टाइम है किधर हमारे पास ना, क्योंकि थाउजेंड्स की तादाद में पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, मिलियंस की तादाद में ट्वीट्स आ रही हैं, हर नया ट्रेंड आ रहा है ऑल दैट। तो जो फर्स्ट आपको एज ए मीडिया स्टूडेंट याद रखना है वो ये रखना है कि आज आज आप कमिट करें कि आज आप डिफाइन करेंगे वेयर योर प्राइवेट लाइफ एंड्स एंड पब्लिक लाइफ स्टार्ट्स एंड वेयर योर पब्लिक लाइफ एंड्स एंड प्राइवेट लाइफ स्टार्ट्स। कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं, इवन के मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्टिविटी की, इवन के रिसर्चेस के मुताबिक, कि आप जिस कमरे में सोते हैं उसमें मोबाइल फ़ोन ना रखें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अब ट्रिगर है, जो कि हम लोग रात सोते तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। इट्स अ टफ प्रैक्टिस ऑल दो, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन को बाहर रख सकते हैं, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है। सेकेंडली, दो और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं कि जैसे कि आप आएँ और उसके बाद साइलेंट मोड पे लगा दें, या आप, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मोबाइल जो है या सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया, ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये आपको कंट्रोल कर रहा हो। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें कि what kind of practices you have in your private life and what kind of practices you have in your public life। क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम कभी आपसे अपने आप से ये क्वेश्चन किया हो, तो अगर नहीं किया तो आज करें कि when does last time you do anything for yourself, just for the sake of yourself। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन पे सोचेंगे तो मैक्सिमम टाइम आंसर नो आएगा कि मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम मैंने कौन सी चीज़ सिर्फ अपने लिए की थी। सपोज करते हैं आप ब्लॉग राइटर हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपने लास्ट टाइम कौन सा ब्लॉग आर्टिकल अपने लिए लिखा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, यू जस्ट एंजॉय द राइटिंग एंड यू जस्ट राइट इट। मैक्सिमम हम लिख रहे होते हैं लोगों की अप्रिसिएशन के लिए। लास्ट टाइम आपने कौन सी पोस्ट इसलिए की थी कि वो आपको अच्छी लगी थी, ना कि आपने उसके ऊपर लाइक्स चाहिए थे, वो आपकी ऑडियंस से मैच नहीं कर रही थी, वो आपके रिव्यूज़ में अच्छा प्रोग्रेस नहीं दे पा रही थी एंड ऑल दैट। हमारा एक क्राइटेरिया है, हमने जो सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारी हमारी हर बात से लोग अग्री करें, हमारी हर बात पे लोग लाइक दें, हमारी हर बात को लोग एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। और जब लोगों की बात एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो हम ये समझते हैं कि हमारी चॉइस है कि हम एक्सेप्ट करें या ना करें। दिस क्रिएट अ रियल फ्लॉ इन अवर होल सोसाइटी के, वो एक होल क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, जिसमें लगता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन, वन ऑन सोशल मीडिया एंड वन इन रियलिटी। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने एक एग्जांपल शेयर की कि सोसाइटल वो जो एक झगड़ा था उसने इतना डिस्टर्ब किया। इवन कि आप सोसाइटी झगड़े की क्या बात करें, कोविड की वजह से, सिर्फ कोविड की जब न्यूज़ चली थी मार्च अप्रैल में, तो लोग बहुत एक्साइटमेंट से सुन रहे थे कि क्या होगा एंड ऑल दैट। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने डिलीट करने शुरू कर दिए थे ऐप्स के, यार बस बहुत हो गया, आपसे टीवी नहीं देखना, आपसे मैंने ऐप्स नहीं यूज़ करने, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत। हर बंदे ने अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाने के लिए, उसके व्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी हेडलाइन डाल के, इवन कि आप यूट्यूब के थंबनेल देख लें, यू कैन नॉट इमेजिन कि अजीब अजीब थंबनेल्स पे, मतलब
ऊपर तस्वीर कोई और लगाई हुई है, हेडलाइन कोई और दी हुई है, और नीचे 1.9 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, whatever their aim is, their aim might be publicity, their aim might be money, but they are not doing justice to the society, they are not doing justice to themselves even. अगर वो ये कंटेंट बना के 5 मिलियन 10 मिलियन ले रहे हैं, कमा भी रहे होंगे, व्यूज भी ले रहे होंगे, बट आई विल टेल देम थ्रू दिस वेबिनार, अगर कोई भी ऐसा शख्स है वो देख रहा है, तो आप ये समझें कि आप फील्ड को टाइम दे रहे हैं, लेकिन फील्ड भी आप में से ले रही है कुछ। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अच्छाई, आपके अंदर से सच, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को वो शेप कर रही हो और आपको पता तब चले जब बहुत देर हो चुकी हो। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब थोड़ा सा हार्ड कंटेंट हो ना, तो लोग यूट्यूब पे कंज्यूम नहीं करते। अब क्रिएटर को पता है कि यार मेरा कंटेंट अच्छा है, लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो लोगों की कंजम्पशन के लिए थंबनेल जैसे अजीब किस्म के बनाने, फेक न्यूज़ का ऊपर टाइटल दे देना, झूठ किस्म की बात लिख देनी जिसका कोई लिंक नहीं था बीच के कंटेंट के साथ, इट जस्ट टेल्स अस वन थिंग कि वी आर लिविंग इन अ मीडिया मैनिपुलेशन कल्चर, के मीडिया हमें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन मैं सिंपली ये कहूँगा कि अभी जिब्रान खटक साहब ने नीचे हाथ खड़ा किया, मैं ज़रूर आप लोगों को का कंट्रीब्यूशन चाहूँगा बीच में थोड़ी देर तक, कि मैं सिंपली आप लोगों से चाहूँगा कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मीडिया आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ठीक है, यू आर मैनिपुलेटिंग यूर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सबसे बड़े दुश्मन अपने खुद होते हैं, हम खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो जिब्रान है, आपने इसका क्वेश्चन पूछना है, और फर्स्ट एक्सरसाइज जो आज की है आपकी वो ये है कि यू हैव टू क्रिएट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वेरी स्पेसिफिकली, कि मेरी प्राइवेट लाइफ कौन सी और पब्लिक लाइफ कौन सी है, कौन सी एक्टिविटीज़ मैं प्राइवेट लाइफ में गिनूंगा और कौन सी पब्लिक लाइफ में गिनूंगा, कौन सी एक्टिविटीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ करूँगा। वो एक बहुत ज़बरदस्त कोट है राइटिंग की दुनिया में कि जो राइटिंग हम जीने के लिए करते हैं, मतलब जिससे हमारी ज़िंदगी चले, का मतलब कमाई के लिए करते हैं, वो राइटिंग खुद नहीं जी पाती। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं पेंटिंग के लिए भी कहूँगा, ये मैं हर किस्म के आर्ट के लिए कहूँगा, कि जो काम हम कमाई के लिए कर रहे होते हैं नॉर्मली, वो काम अपने आप में इतना मास्टरपीस नहीं होता। कभी भी आप कोई भी मास्टरपीस ले लें, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची का है, चाहे आप किसी मूवी की बात कर लें, उस शख्स ने वो मूवी, वो प्रोजेक्ट पैसे के लिए नहीं किया होगा, उसने, वो शख्स ने उसको प्रोजेक्ट पे बिलीव होगा, उसने अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए उसको फॉलो किया था, और तभी वो मास्टरपीस बना है। ऑल्दो मनी बाद में आया, लेकिन मनी मस्ट बी द सेकंड पार्ट ऑफ इट, नॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो अगर आप इस वक्त कंटेंट क्रिएट करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स एंड मनी, यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द प्राइवेट लाइफ एंड्स, वेयर द पब्लिक लाइफ एंड्स, कौन सा मैंने अपने बारे में प्राइवेट फैक्ट लोगों को बताना है फेसबुक पे, कौन सा नहीं बताना, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर रखें। एक इसके लिए स्पेसिफिक है, आपके जानने वालों में से अगर कोई है तो काइंडली वो छोटी उम्र में जस्ट लाइक के बेबीज़ को, उनकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उसकी एक मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो हम उस शख्स की, जो भी बच्चा है, बेशक अभी वो पैदा हुआ है, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे पूछे बिना हम उसकी पिक्चर उससे पूछे बिना अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वो बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी तो उसका ऑलरेडी सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, उसकी ऑलरेडी पिक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इट्स अ वेरी अनजस्ट एक्ट वी आर डूइंग टू दैट पर्सन, और उसकी जो फ्रीडम थी उसके साथ हम मैनिपुलेट करें। और सेकेंडली जो मैं आपको कहूँगा कि उस पिक्चर्स को लगाने का कोई ऐसा सच नो, उसका इसको सच पर्पज़ नहीं है आपका उसको शेयर करना, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट लाइफ रहनी चाहिए थी, और जब तक प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रहती है उसका बड़ा चार्म है, उसके बड़ी मज़ा है। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक होती है तो हमें लोगों के ओपिनियंस चाहिए फिर उस पर, और अगर कोई ओपिनियन ना दे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। जी जिब्रान आप बता दें काइंडली। जिब्रान आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, बाकी लोग बता दें काइंडली, अगर जबरान हो सकता है तो आप क्वेश्चन टाइप कर दें, वो भी ज़बरदस्त है, वो शायद सब पढ़ के बता देंगे। और बाकी लोग हैं वो बता दें कि क्या हमने स्टार्ट में आपको कुछ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है या क्या, काइंडली बता दें। यस सर, इस इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, जो हमें अभी आपसे पता चल रही हैं। थैंक यू। और
सर इट इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि हमें इस तरह पता चलेगा कि हमारी प्राइवेट लाइफ हमने क्या पोस्ट करना है, क्या दुनिया को दिखाना है, दुनिया को क्या नहीं दिखाना, और हमारी पब्लिक लाइफ क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को सर आइडिया नहीं होता कि हमने प्राइवेट लाइफ शेयर करनी है या पब्लिक लाइफ शेयर करनी है। वो बस फॉर द सेक ऑफ लाइक्स एंड ट्रेंड पे आने के लिए सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कभी कभार उनको बहुत नेगेटिव का भी सामना करना पड़ता है। और सर इसीलिए हमें इसमें फ़र्क पता होना चाहिए कि हमने क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना। लोगों के लिए नहीं करना, हमने अपने लिए भी कुछ पोस्ट करना है जो हमारा दिल भी करता है। ये नहीं कि जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। हम बेसिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हम बेसिकली लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो आ गई, ट्रेंडिंग पर चल रही है, हम भी उसका ट्रेंड दूसरा बना के पोस्ट करेंगे। उसके लिए हम अपना आप नहीं दिखा रहे होते, हम बस लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है नादिया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो मैं इसके ऊपर आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने ये जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया या सोशल का वर्ड बता रहा है सोसाइटी का। अब मुझे एक लॉजिक नहीं समझ आती, मुझे नहीं समझ आती कि वाई पीपल हैव प्राइवेट अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया। कि आप मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसके नाम में सोशल है, ठीक है, और आप उस प्लेटफॉर्म पे आई सोशल होने के लिए थे, देन व्हाई यू मेक योर अकाउंट प्राइवेट? It tells us the confusion going around in your mind. Might be related to business, might be related to your own self, whatever. अगर आपको प्राइवेट लाइफ और फ्रेंडशिप बिल्ड करनी थी, जाहिर बात है उसके बहुत सारे और हैं चैनल, जैसे लाइक के व्हाट्सएप है, उसके और बहुत सारे वेज आउट हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर आप वो बताएं जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो लोगों को बताए। इस पर मैं बिल्कुल एंड पे बताऊंगा कि क्या हमें करना चाहिए इसके लिए लेके। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि इससे पहले कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं या आप समझें कि इस वक्त नेगेटिव क्या है, इस वक्त कहाँ पे हमें जिसे कह लें कि प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ वो इन इटसेल्फ बता रही है कि वो ब्रेक करती है किसी चीज़ को, ठीक है। अब वो किस चीज़ को ब्रेक करती है? वो नॉर्मल रूटीन पैटर्न को ब्रेक करने वाली चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहलाएगी जो रूटीन पैटर्न में आती है। अब सपोज करते हैं इट्स अ रूटीन के सूरज निकलता है और वेदर रिपोर्ट में कभी आपको वेदर रिपोर्ट में ये नहीं बताया जाएगा कि कल जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान, फलां 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 शहरों में सूरज निकलेगा। नहीं, इट्स ऑब्वियस। आपको वो न्यूज़ बताई जाएगी जो थोड़ी सी ब्रेकिंग है। किस सेंस में? कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, यहाँ पे आंधी आ सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा एक्सट्रीम करके। ये शुरू में तो ठीक था, जब पीटीवी था और जब एक दो चैनल्स थे तो तब तक यही चलता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम चैनल्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई। अब चैनल्स की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो सबके पास सेम ब्रेकिंग न्यूज़ थी। सबके पास सेम ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो जब सेम है तो जाहिर बात है उसमें न्यू नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या हुआ कि अब 24 आवर ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब अब आपने एक चैनल का एक स्पेस, मतलब न्यूज़पेपर है तो उसकी जो स्पेस होती है वो पेपर के ऊपर मैयर होती है कि पेपर कितना है। और जो चैनल्स हैं, जो ऑनलाइन मीडिया, इसकी स्पेस मैयर होती है टाइम लाइन के थ्रू कि 24 घंटे हमने फिल अप करना है कंटेंट। अब 24 घंटे का कंटेंट कैसे बनाए? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का। तो कंटेंट हम कैसे बनाते हैं कि हम हर चीज़ को ज़बरदस्ती ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं। दूसरा वे ये है कि हम बता दें कि जी उसने फलाने ने सेल्फी लगाई तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, फलाने ने ये किया तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, फलाने ने ये किया तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज़। रिसर्च नहीं करनी, सोसाइटी से पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेने। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये इन इटसेल्फ वो है जो कि पैटर्न को इंटरप्ट करती है। और वर्ड इंटरप्शन इन इटसेल्फ बता रहा है कि ये लोगों की रूटीन को थोड़ी देर के लिए रोकती है, तोड़ती है। अब टेल मी वन थिंग कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी स्टेटस लगाए हैं व्हाट्सएप पे या जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, आप खुद हर पोस्ट से पहले ये क्वेश्चन करें कि इज इट वर्थ इट टू इंटरप्ट समवन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? इज इट वर्थ इट? सपोज करते हैं इस वक्त मेरे सोशल व्हाट्सएप स्टेटस पे एक पिक्चर और एक कोट लगा हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम पेरेंटिंग के प्रोग्राम पे उसके ऊपर एक कोट है, डैड्स के लिए और फादर्स के लिए कोट है। तो वो लगाने से पहले अगर मैंने ये क्वेश्चन रेज किया तो आई थिंक यस इट्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने रुक के मेरा ये स्टेटस देखा, ही और शी मस्ट लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क कि इज इट वर्थ इट टू। अब मिसाल के तौर पे मैं लगाता हूँ कि ये देखें जी मैं लंच कर रहा हूँ फलां होटल में विद 3 अदर्स। Is it worth it to interrupt someone for this particular news? Is anyone interested in that? यस सर। Yes. हमारे जो मैं क्या फेसबुक पे जो चीज़ चल रही होती है ना, वो ये चल रही होती है लाइक्स दो लाइक्स लो, ठीक है। आप मेरी पोस्ट पे 10 लाइक करो, मैं आपकी
तो वो मेंटालिटी हम लोग चला रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब मैं 3 लोगों के साथ अगर लंच का लगाता हूँ और पीछे 40 लोगों ने दिल और किसेस और वो थ्रो हाई फाइव्स थ्रो किया, तो आर दे हैप्पी फॉर दिस? नो, दे डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। ठीक है, उन्होंने सिर्फ लाइक किया कि उनके सामने आगे उन्होंने लाइक कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आपको भी एक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने भी उनको लाइक देना है उनकी ऐसी न्यूज़ पे। लेकिन व्हाट इफ यू जस्ट क्वेश्चन इट कि क्या ये न्यूज़ वर्थ इट है यहाँ पे शेयर करने के लिए? अगर नहीं है तो वाई आई एम शेयरिंग इट विद अदर्स? क्योंकि सर, आई जब हैव अ आप 3 लोगों क्वेश्चन के ओवर साथ हियर। जी जी बोलें। सर, ये जो आप बात करें कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि कोई मतलब कि आप ये स्टेटस लगा रहे हो तो मतलब कि दूसरा इस चीज़ को वर्थ दे रहा है, नहीं सर, ये तो फिर आप अपने लिए कर रहे हो ना, ये आपकी लाइफ है, आप क्या शेयर कर रहे हो, आप किसी को कह तो नहीं रहे ना कि वो आपका स्टेटस देखे या तो फिर इसमें आपकी अपनी लाइफ आ जाती है, फिर आप पब्लिकली तो नहीं कुछ कर रहे ना, अगर आप कर भी रहे हो तो ओनली फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस यू आर डूइंग दिस। तो हम अगर इस चीज में भी यही सोचेंगे कि अगर मैं ये लगाऊंगा तो लोग के लिए है या नहीं, वो इससे क्या, तो सर आप इस वक्त तो फिर सोचते ही रहोगे ना ये क्या कहेगा, वो क्या रहेगा, और इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो आप करे हो अपनी नहीं नहीं खुशी नहीं के नहीं नहीं लिए नहीं कर रहे हो। मैं आपको स्पेसिफिकली एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ। खुशी की जहाँ तक आपने बात की, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मैं उसी पे आ रहा था। मेरा पॉइंट ये है कि मैं 3 लोगों के साथ डिनर कर रहा हूँ। ठीक है, 3 लोग मेरे सामने, मेरे दोस्त बैठे हैं 3, और उनके साथ मैं चौथा हूँ जो डिनर कर रहा हूँ। खुशी मेरी इस चीज़ में है कि मैं आज टाइम निकाल के अपने कीमती वक्त से इतना ट्रैवल करके उन लोगों को भी रूटीन में से बुला के आया हूँ। खुशी मेरी इस चीज़ में है कि जैसे ही हम लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं, हम सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि हम घर में बता के आए हुए थे कि आज हम 2 से ढाई घंटे के लिए डिनर पे जा रहे हैं, और 4 दोस्त हैं, फलां 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 दोस्त के साथ मैं आऊँगा, हम 2 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, तो परेशान मत होइएगा। दिस इज़ कॉल्ड क्लियर कम्युनिकेशन। ये मैं घर में बता के आया हूँ। अब इन 4 लोगों के साथ हम लोगों ने फ़ोन ऑफ किया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं इन चारों के साथ आई कांटेक्ट बिल्ड करूँ, इनका हाल चाल पूछूँ, इनकी फैमिलीज़ का हाल चाल पूछूँ, डिनर एंजॉय करूँ, टेस्ट करूँ कि यार ये डिश अच्छी है कि नहीं, उस पर तबसरा करें, हम बात करें कि यार ये होटल में नेक्स्ट टाइम वो एक्टिविटी करेंगे। जस्ट प्रेजेंस। ठीक है, और प्रेजेंस से मुराद रियल प्रेजेंस है, आई कांटेक्ट है, वो फिजिकल जेस्चर्स हैं, वो वहाँ पे बैठा हुआ बंदे की होल बॉडी प्रेजेंस है, आपकी स्पिरिट आपकी आंखों से नजर आ रही होगी कि यू आर हियर। तो ये जो चीज़ मुझे खुशी देगी ना, 2 घंटे के बाद जब मोबाइल मैं ऑन करूँगा, आई विल बी मच बेटर एंड फील फ्रेश, और फिर मैं घर चला जाऊँगा एंड गेम विल बी ओवर। ये मेरी प्राइवेट लाइफ था। ठीक है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ का एक इवेंट था। इसको पब्लिक बनाता हूँ तो मैं उसकी एक और इमेज पोर्ट्रे करता हूँ। आप बताइएगा कि किस में आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। दूसरी इमेज ये है कि हम 4 लोग बैठे हैं, हम चारों ने ऑर्डर किया और थोड़ी सी गपशप लगा रहे हैं, एक एजेंडा पे चारों बात कर रहे हैं, वो किसी भी दोस्ती यारी की किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग बार बार मोबाइल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन लोगों को जिनके मैसेज आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम बात भी कर रहे हैं और नीचे फेसबुक भी स्ट्रीम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग कुछ ना कुछ मोबाइल पे लगे हुए हैं। व्हाट इफ के क्या हम इसको गैदरिंग कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? दूसरा यह है कि हमने ऑर्डर किया, वो बंदा वेटर ऑर्डर लेने गया, अब उस दौरान हम कन्वर्सेशन फिल करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, बीच में अपनी कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, मतलब मोबाइल के साथ ही किसी सूरत भी लगे हैं। और फिर अल्टीमेटली खाना आ जाता है, हम खाना सामने रखते हैं, और इससे पहले कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें, हम सारे अपने अपने मोबाइल से एक एक सेल्फी लेते हैं, बाकी 3 को मिला के, और वो हम फेसबुक पे लगाते हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि वी आर मिसिंग यू फलां, मिसिंग यू दैट। जैसे ही मैंने सेल्फी पोस्ट की और मैंने ये बताया कि आई लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, और कैन यू इमेजिन कि अगले 45 मिनट के लिए मेरे पास खाना खाने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए टाइम बचेगा? नो। क्यों? क्योंकि मैं पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी ना। ठीक है, मेरा वो मेंटल जो एक अप्रिसिएशन का एक प्रेशर था वो मैंने रिलीज कर दिया, पोस्ट लग चुकी है, लोग उधर कमेंट कर रहे हैं। अब खाने के दौरान मुझे ये भी है कि चेक करूं कि उस स्टेटस के ऊपर कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, रिएक्ट किया, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट में तो लोग उसी वक्त आंसर कर रहे हैं नीचे कमेंट पे, यस वी आर मिसिंग यू टू दिस थिंग्स टेलिंग रिमेनिंग 3 ऑफ। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं बाकी तीनों को एक मैसेज कर रहा हूँ कि यू 3 आर नॉट प्रायोरिटी राइट नाउ। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ गया हूँ लेकिन आई एम नॉट विद यू गाइस। फिर मैं अपनी फैमिली को भी कॉल करूँ, हाँ जी आ जाऊंगा, अबू भी कॉल करें, क्यों? क्योंकि मैं उनको बता के नहीं आया हुआ था। इट मीन्स वट, अगर मुझे मेरी फैमिली की कॉल आ जाती है मीटिंग के दौरान, इट मीन्स वन थिंग कि बाकी 3 को ये महसूस होना चाहिए कि दे आर नॉट प्रायोरिटी फॉर मी। मैंने घर में भी बताने की जहमत नहीं की उनके लिए। तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट विल टेल अस। और सिनेरियो 1 जो मैंने आपको बताया था और सिनेरियो 2 में से हम लोग मैक्सिमम सिनेरियो 2 पे जी रहे हैं। तो ये पब्लिक लाइफ का प्रेशर है। आप कह रही हैं कि स्टेटस हम अगर हम सोचते रहें, स्टेटस हम अपनी खुशी के लिए लगाती है। नो बडी पुट स्टेटस फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। आपको स्टेटस लगाने से कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती। स्टेटस लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि पीपल वॉच इट। मेरा असल जो पॉइंट था या ट्रिगर था वो ये था कि आपने जो क्वेश्चन पूछना है कि ओके पीपल वॉच इट, इज इट वर्थ इट?
ठीक है, सपोज करते हैं मैंने अभी कहा कि बेबीज़ की पिक्चर नहीं शेयर, चलें आप एक बेबी की पिक्चर, वो उसकी स्माइलिंग पिक्चर थी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने शेयर की, और वो इतनी कंटेजियस स्माइल और इतनी मज़े की स्माइल थी कि उसकी पिक्चर पे 30 लोग देखा और उन्होंने रिएक्ट किया कि वाओ दैट्स अमेजिंग, और उनका भी मूड बिल्डअप हुआ, दैट्स ओके, दैट्स गुड। बट व्हाट इफ कि आप उनके साथ लगा रहे हैं कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई सन्स बर्थडे या आई एम सेलिब्रेटिंग माई नेफ्यूज बर्थडे, और आप उसकी पिक्चर लगा रहे हैं, इज इट वर्थ इट? नो। वाई? क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ से ना, इट्स यूर लाइफ। और सेकेंडली आपने उसकी पिक्चर लगा के अगर लाइक्स ले भी लिए, ठीक है, विल इट गिव यू हैप्पीनेस? आई बेट नो। वाई? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज तो हो जाएगा, वो आपके ब्रेन का एक स्पार्क तो हो जाएगा कि वाओ मुझे सोसाइटी में अप्रिसिएशन मिली, बट यू विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, आप जो कह रही हैं कि फिर हम सोचते ही रह जाएंगे कि क्या हमने लगाना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब जब आपकी प्राइवेट लाइफ इतनी स्ट्रांग है, आपकी प्राइवेट हैबिट्स इतनी स्ट्रांग है, आपको पता है कि ये मेमोरीज जो मैं बिल्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये मेरी इतनी पर्सनल हैं कि जिसके लिए मुझे किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तो आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे तब आप आएंगे या उस वक्त वो शेयर करेंगे जो आपको लगेगा कि ये लोगों को मेरी, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो आपकी रिज्यूमेज हैं। अगर आप में से किसी ने मुझे जॉब के लिए सीवी भेजी ना, मैं आपकी सीवी से ज़्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखूंगा। हो सकता है आपकी सीवी पे आपने लिखा हो कि आई एम ट्रस्ट वर्दी, आई एम लॉयल, केयरिंग एंड वेरी पैशनेट गाय, और जब मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जाता हूँ तो वहाँ पे सैड पोइट्री, गुलाब की तस्वीरें, आपकी डीपी के ऊपर किसी गाड़ी की तस्वीरें लगी हुई हैं, और वो सब है वाई आई पिक यू एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि आप कॉन्ट्रडिक्शन जी रहे हैं। आप सीवी पे एक प्रोफेशनल लाइफ का बता तो रहे हैं लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी नज़र ही नहीं आ रही उस तरह की ना। तो आपने जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बिल्ड करनी है वो इस तरह की बिल्ड करनी है कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आपकी जो स्ट्रीम, आपके स्टेटस से जो चीज़ नज़र आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? नंबर 1 कि व्हाट आई बिलीव, मेरा लाइफ को लेके क्या बिलीव सिस्टम है, ठीक है, उस पर आप शेयर करें। आप शेयर करें कि दिस इज़ गुड न्यूज़ आई हर्ड अबाउट समवन और समथिंग, और मैंने इसको कंफर्म भी किया है, सो यू पीपल शुड नो आल्सो, ताकि आपका मूड रेज हो। फिर आप लोग गुड इन्फॉर्मेशन, गुड मतलब जो डीपली रिसर्च इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि लोग उससे सीखें, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। जो मैं ये डिमांड्स कर रहा हूँ ये टफ हैं, ऑब्वियसली आप सारा इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, बट द रियल गेम इज़ कि आपको जो समझना है वो ये है कि मीडिया में या सोशल मीडिया पे वही हेडलाइन बनती है, वही ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है जो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, जो थोड़ी सी नेगेटिव हो। इट्स अ रियलिटी। सेकंड चीज़ है कि हम इंटरप्शंस के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हम इन्फॉर्मेशन बहुत कम शेयर करते हैं, हम इंटरप्शन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। सपोज करते हैं मैं एक दिन के अंदर 1000 मीम्स कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, इट माइट मेक मी फील प्लेजरेबल और गुड फॉर ए वाइल, ठीक है, बट इज इट इनफ? क्या उसने मुझे ऐड किया कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन में? नो। यही वजह है कि हम सोशल लाइफ जीने के बावजूद, हम सोसाइटी में फेसबुक पे होने के बावजूद, इंस्टा पे होने के बावजूद और इन प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद और 500 हज़ार फॉलोअर्स के होने के बावजूद, जब रात को बेड पे लेटते हैं तो हम अलोन फील करते हैं। हम फील करते हैं कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी बात को समझ नहीं रहा। इवन कि मैं आपको केस स्टडीज बता सकता हूँ। लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगाएंगे कि रोने का, या इस तरह की कोई लगा के कहेंगे कि oh no bad something bad happen or this thing happen। अब वी विल वेटिंग कि कोई नीचे पूछे कि क्या हुआ। अब कोई नहीं पूछता तो हमें बुरा लग रहा है कि नोबडी केयर्स मी, ठीक है, और अगर कोई पूछ लेता है तो हम कहेंगे नहीं आई कांट टेल इट। अब हम लोग उसको छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जारी बात है वी कैन नॉट टेल इट। तो एक लेसन इसके अंदर जो टेक्निकल लेसन आपने सीखना सोशल मीडिया का वो ये है कि नेवर एवर कमेंट इन कमेंट्स अंटिल यू कैन गो विद लाइक। अगर आपको किसी को कमेंट आपको पसंद आ गया, आप उसको लाइक कर देते हैं या हार्ट की उसको आइकन दे देते हैं, दैट्स इनफ। लाजमी नहीं उसको कमेंट करें, लेकिन अगर आपने कमेंट कर दिया, कमेंट के बदले कमेंट किया, नेवर टेक इट टू द टू लेवल डाउन। मतलब कमेंट के बदले में कमेंट भी है, दैट्स ओके। अगर कन्वर्सेशन बिल्ड हो रही है गो प्राइवेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमेंट के नीचे कमेंट किया और फिर नीचे कन्वर्सेशन बिल्ड होगी। 16 मैसेजेस हम लोगों ने शेयर कर दिए, ओ जी हाँ जी आपको तो पता है, वो तो हम लोग एक वो रेफरेंसेस दे रहे हैं जो हमारे बाकी ऑडियंस को नहीं पता। यू पीपल हैव ऑडियंस, यू पीपल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद दैट ऑडियंस। आप लोगों का सोशल मीडिया पे एक फॉलोअर सर्कल है, ठीक है, तो आपने उसको डील कर रहे हैं, आप उस तक इन्फॉर्मेशन रोज़ पहुँचा रहे हैं, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें, जो कि जिसकी वजह से ये मैं बात आपको कर रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करें, अपनी लाइफ के बारे में बेशक शेयर करें, लेकिन ट्रस्ट मी जस्ट आस्क वन टाइम बिफोर यू पोस्ट इट कि यार ये नहीं
कह रहा कि उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कहना यह है कि इज इट वर्थ इट टू इंटरप्ट देम। सपोज करते हैं मैंने कोई भले की बात की है, तो नाउ इट्स वर्थ इट टू इंटरप्ट देम, कि अगर वो रुक भी जाते हैं तो अच्छा है, अच्छा ही सीखेंगे ना। लेकिन अगर मैंने एक ऐसी चीज़ जो मेरा मूड डाउन किए हुए है वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, तो मैंने अपना तो किया ही किया, अपने साथ जितने लोग थे अपनी ऑडियंस का भी मूड डाउन किया। बात समझ आ रही है आपको? तो काइंडली इसके ऊपर देखें, एक बीच में से हैंड रेज हुआ, अगर आपको क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो सालिया मेरे ख्याल से आपने ये पॉइंट रेज किया था। आई होप इट गेट क्लियर नाउ। यस सर, यस सर, मेरा क्वेश्चन था। जी जी सर आपने जो इस तरह कहा था कि मतलब जो जितने भी हमारे प्राइवेट लाइफ है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना सर। जो मिस्टर सर आपने एग्जांपल भी बताया था कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी मतलब डिनर के लिए या लंच के लिए जाते हैं, तो मतलब आपका आपका जो मोबाइल है उसको मतलब आपने स्विच ऑफ करना है ना। तो सर इसमें इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी हो आपके फैमिली के साथ, तो वो उस वक्त क्या करें सर? मतलब आपका मोबाइल भी ऑफ हो, अगर मतलब घर में कोई इमरजेंसी हो तो उस वक्त सर। गॉट इट। आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रहता है माइंड में जब मैं अक्सर किसी से कहता हूँ ना रात को मोबाइल स्विच ऑफ करके सोएं, तो पहला क्वेश्चन रहता है कि इन केस कि हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी को, तो ट्रस्ट मी लाइफ में माइट भी 0.01% चांस है कि जब आप डिनर करने चार लोगों के साथ निकले हैं तो कुछ इमरजेंसी हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट इमरजेंसी, ठीक है, इट्स अबाउट अर्जेंसी। ठीक है, इमरजेंसी और अर्जेंसी में फ़र्क है। सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन कंपनीज या इन लोगों ने एक अर्जेंसी क्रिएट की, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि नो 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 जस्ट चेक द नोटिफिकेशन राइट नाउ। ठीक है, वो जो नाउ का एक अर्जेंसी का एक ब्रेकिंग न्यूज़ का है ना, उसको हम इमरजेंसी समझते हैं, हालांकि वो इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है, हाँ आप इसके काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। आप जाते वक्त बताएं हम चार दोस्त हैं और चारों डिसाइड कर लें कि हम अपने घर में एक नंबर देंगे कि जिस खुदा न खास्ता कुछ अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो इस नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो हम चारों में से किसी का भी हो सकता है। तो उस नंबर पे कॉल आएगी, हाँ जी मैं आमिर की फैमिली से बात कर रहा हूँ, तो आमिर को दीजिएगा ज़रा, इमरजेंसी है। अगेन इमरजेंसी इज़ नॉट एन अर्जेंसी। पॉइंट ये है कि हमारा हम जिस चीज़ को नॉट डे टू डे बेसिस पे इमरजेंसी ट्रीट कर रहे होते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड अर्जेंसीज हैं, सेल्फ क्रिएटेड एजेंसीज हैं। और ये जो मीडिया का, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का, ये जो एक मतलब जिसे कह लो कि अनहेल्दी कंटेंट का कल्चर चला है, इसके तीन इफेक्ट्स हमारे ब्रेन पे हुए हैं, बहुत बड़े और हेल्दी किस्म के। पहला इफेक्ट हुआ है, उसको अब कंप्यूटर की टर्म है गीगो। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो पहला इफेक्ट तो ये है स्ट्रेट अवे कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वही हम क्रिएट करते हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वही हम क्रिएट करते हैं। अगर मैं कंज्यूम ही गार्बेज कर रहा हूँ तो मैं क्रिएट भी गार्बेज करूँगा। ठीक है, अगर मेरी डेली एक्टिविटी सोशल मीडिया पे इंतहाई अजीब किस्म की है, जिसमें मैं जो जो मैसेजेस कंज्यूम कर रहा हूँ या जो न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ वो बड़ी नेगेटिव और थर्ड क्लास किस्म की है, तो ज़ाहिर बात है जब मैं बोलूँगा तो मेरे बातों में भी उसी तरह की बातें निकलेंगी जो मैंने कंज्यूम कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप लोग अच्छी चीज़, इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, गुडनेस इन गुडनेस आउट, कि आप अगर गुडनेस कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जब क्रिएट करने जाएंगे, आप जब लोगों को बताने जाएंगे तो गुडनेस ही निकलेगी। सेकंड है कि हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं सब के सब। आप लोग लाइफ में, मैं आपको लिख के देता हूँ, इतना हम डाटा कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कभी कभी हमें लगता है कि यार बस हो गया, मैं सारे सोशल मीडिया चैनल्स डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वट एवर द रीज़न, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मुझे कोई लाइक्स नहीं देता, वट एवर द रीज़न इस, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार बहुत बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है। और ये फील मुझे पता है आप लोगों को भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आई होगी, कि जब आपको लगा होगा कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि सारा पिछला डाटा क्लियर हो जाए और आई हैव टू स्टार्ट फ्रेश, और मैं फिर इस तरह से चलूंगा या चलूंगी। तो ये इसलिए आता है हमारे माइंड में क्योंकि हमें पता है कि हम जो सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या डाल रहे हैं उतना अच्छा नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि यार मेरा मेंटल ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो लोगों की बनाई हुई कंटेंट से हो रहा है, क्योंकि मैंने तो एक पोस्ट भी अभी तक नहीं की, मैंने तो एक स्टेटस भी अभी तक नहीं लगाया, लोग लगा रहे हैं, मैं तो वो कंज्यूम करके पजल हो रहा हूँ। तो मेरा मुझे लगता है मुझे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। नो नो नो, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी के अलावा पॉजिटिविटी भी बराबर की है। आपको सिर्फ सर्च करना है ना, आपको सर्च बार में जाके उन लोगों को सर्च करना है जो पॉजिटिव हैं, तो उनकी ट्वीट्स, उनके कोट्स, उनकी बातें, उनकी वीडियोस आपके सामने आएंगी, तो वो आपको बताएंगी कि यार अच्छी लाइफ क्या है या अच्छी तरीके से जीना कैसे है। उसमें भी फन है, उसमें भी मीम्स हैं, उसमें भी अच्छाई है। ठीक है, उसमें भी इंटरटेनमेंट है, लेकिन इट विल टेक यू टुवर्ड द मेंटल ग्रोथ इंस्टेड ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। तो आपको ये देखना है कि दूसरा फैक्ट जो आ रहा है इसका मेंटल ब्रेकडाउन। और तीसरा जो चीज़ मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें,
वी आर इन अ रेस, कॉन्स्टेंट रेस अगेंस्ट नथिंग। हमें नहीं पता हम एक रेस में हैं सोशल मीडिया पे। किसके अगेंस्ट रेस होती ही तब है जब आपका कोई ओपोनेंट हो। अब मुझे नहीं लगता कि आप अक्सर कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछें, आप जो पोस्ट कर रहे होते हैं आपको एक अजीब किस्म का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पोस्ट इट। सो इट मस्ट बी नॉट दैट वे। आपको यूँ होना चाहिए कि यार नो, दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई एंजॉयड इट, और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर ब्रीफ सा शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, तब आपको शेयर करना चाहिए। देर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि आप हर सोशल गैदरिंग की तस्वीर दें। देर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि आप हर इन इवन के मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कुछ पेजेस हैं जो कि इस्लामाबाद सिटी के लिए बने हुए हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे भी बने होंगे, ट्विटर पे भी बने होंगे, और वो इस्लामाबाद से रिलेटेड बड़ी खूबसूरत तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं। उसमें से एडिटेड तस्वीरें भी बहुत होती हैं, रियल भी बहुत होंगी, और वो बहुत उसमें ना आता है और हमें देख के अच्छा लगता है कि वी आर लिविंग इन सच अ ब्यूटीफुल सिटी। अब होता क्या है कि हमें वो उससे ना थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, हम वॉक के लिए गए, हमें ज़रा सा भी अच्छा सनसेट मिलेगा, हम फ़ौरन से कैमरा निकालेंगे उसकी। वाई आर यू डूइंग दिस फॉर होम? जस्ट इन्जॉय द सनसेट ना, उस वक्त उस मोमेंट में रह के उस सनसेट को इन्जॉय करें। गारंटी ले लें आपने ये काम किया होगा कि आपको सनसेट या चांद अच्छा लगा, और आपने जब तस्वीर बनाई होगी तो मोबाइल में वो बहुत छोटा और बहुत ही फजी किस्म की वो तस्वीर बनी होगी, आपने कहा माय गॉड ये क्या है, यहाँ देख तो कितना खूबसूरत रहा है, काश मैं ये खूबसूरती सोशल मीडिया पे दिखा सकूँ थ्रू माई मोबाइल। आपके पहले माइंड में ये ख्याल आएगा कि ये जो चांद का, ये जो सूरज डूब रहा है, ये जो नेचुरल व्यू मेरे सामने इस वक्त है, मैं मोबाइल में एज इट इज़ कैप्चर करके सोशल मीडिया पे डालूं तो लोगों को भी ये पसंद आएगा। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि जो मोबाइल के पिक्सल्स हैं और आंख के नेचुरल पिक्सल्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो उस मोमेंट पे जो विजडम कहती है वो ये कहती है कि जस्ट शट ऑफ द मोबाइल एंड एंजॉय द सीन, ऑब्जर्व इट। ठीक है, अब उस सीन को ऑब्जर्व करने से जो आपको तसल्ली मिली, जो खुशी मिली, उस एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। लाजमी नहीं कि वो पिक्चर शेयर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मैं आपको कहूँगा 99% ऑफ द टाइम हमें लगता है कि सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे लोग हमारी केयर करते हैं। नो बडी गिव अस। इसके लिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वुड मिस यू इफ़ यू डाई टुडे। जस्ट आस्क दिस कि अगर मेरे इस वक्त फेसबुक पे या इंस्टा पे 1000 फॉलोअर्स हैं और मैं 3 दिन पोस्ट ना करूं, तो 3 दिन पोस्ट भी ना करूं और नज़र ना आऊं कहीं, तो उन 1000 में से कितने लोग पलट के मेरे मैसेंजर में या मेरे मैसेज करेंगे कि यार आर यू ऑल राइट, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो हो यार, वी आर मिसिंग योर मैसेज। ज़ीरो, नो बॉडी, इवन के माई रिलेटिव्स टू। क्यों? क्योंकि देन दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि कौन किधर है। हाँ, पोस्ट आ गई, दे लाइक इट, नहीं आई इट्स ओके। हम लोग इस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो सोसाइटी हम ही से बनी हुई है, तो हमने जहाँ से स्टार्ट लेना है वो खुद से लेना है। ठीक है, तो आस्क दिस क्वेश्चन कि हु विल मिस यू इफ़ यू डाई टुडे? नो बॉडी, नो, नो इवन नो। ये रियलाइजेशन इवन के लास्ट 2019 में आई जस्ट शट ऑफ माई फेसबुक के, यार नहीं अब फेसबुक पे पोस्ट नहीं करनी, ओवर। ठीक है, मेरे पास चॉइस थी कि ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक में से किसी एक प्लेटफॉर्म को कट करूँगा मैं, मतलब बहुत हो गया है, तो आई जस्ट लीव द फेसबुक के, यार नो मोर। ठीक है, इंस्टा पे और ट्विटर पे रहता हूँ। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी अरसे से मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट नहीं की, तो मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू लीव द इंस्टाग्राम टू। हाँ, कंपनी से रिलेटेड या हमारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड या हमारी जो पॉजिटिविटी या ग्रोथ से, करियर से रिलेटेड जितनी पोस्ट हैं वो हम लगाते रहते हैं अपने कंपनी के पेज पे, लेकिन आई शुड नॉट बी देयर इन एज ए पर्सनल पर्सन, जस्ट टेक इट। और जो मैंने फेसबुक ख़त्म किया था ना अपने माइंड से कि यार फेसबुक के लिए मैंने पोस्ट नहीं करनी, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस नहीं बिल्ड करनी, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम बचा था फैमिली को देने के लिए, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर मेरा रिलीज़ हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर कितना टाइम दिया है और डीप लेवल का काम मैंने कितना किया है। तो दिस इज़ द रियल गेम चेंजर। अब जो आपने करना है वो क्या है? असल गेम है कि हमने प्रैक्टिकलिटी में इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। प्रैक्टिकलिटी में जिस तरीके से हमने काम करना है, तो पहला स्टेप जो आप ले सकते हैं वो ये है कि वो मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग अलग करें। जो अगला स्टेप आपने लेना है वो ये लेना है कि आपने डाटा कंजम्पशन की पॉलिसी बनानी है अपनी। डाटा कंजम्पशन पॉलिसी, इट माइट साउंड स्ट्रेंज टू यू। अगर आपकी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ क्लियरली डिफाइंड है तो डाटा कंजम्पशन पॉलिसी बनाना बहुत ईजी है। मैं उसकी एग्जांपल अपने ऊपर देता हूँ। मेरी डाटा कंजम्पशन पॉलिसी क्या है? नंबर वन, मेरी डाटा कंजम्पशन पॉलिसी है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है जो ट्रूथफुल डीप नॉलेज दे। तो उसके लिए मुझे क्या सोशल मीडिया पे जाना जरूरी है? नो, बुक्स आर द बेस्ट वे टू डू दैट। ठीक है, इट्स पेपर बैक, हार्ड बैक, आराम से बैठ उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट लो। सोशल मीडिया पे बिट्स मैंने कहाँ से लेनी है? डीप नॉलेज बुक से लेना है।
अब मेरे पास दूसरा आता है कि इंडस्ट्री नॉलेज कहाँ से लिया जाए, उस पर बुक्स नहीं है, चलें इट्स ओके। तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या उन लोगों को फॉलो किया जाए जो इस इंडस्ट्री के बारे में नो हाउ रखते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पोस्ट मेरे सामने आती है तो उससे मुझे पता चलता है अच्छा आजकल ये ट्रेंड चाह रहा है, आजकल ये ट्रेंड चाह रहा है। इस दौरान ज़ाहिर बात है मैं इंस्टा पे लॉग इन हुआ हूँ या ट्विटर पे लॉग इन हुआ हूँ तो वहाँ पे और भी ट्रेंड चाह रहे होंगे। अब मैं अपने ट्रेंड को देखने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को देखने के लिए, उन ट्वीट्स को देखने के लिए उतरा हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे सामने हो सकता है हैशटैग फलाना भी चाह रहा हो, हैशटैग गाना भी चाह रहा हो, वो भी चाह रहा हो, ये भी ट्विटर पॉलिटिक्स इनकी भी ट्रेंड्स चाह रहे हो, चलते रहे, इट्स ओके। आई जस्ट डोंट हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट, वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। हर ट्रेंड में मुझे नहीं जाना। अब होता क्या है, लोग अपना मैसेज दूसरे, मैं आप अक्सर आप लिखेंगे हैशटैग इमरान खान पोस्ट करते हैं, उसमें आप जाएंगे हैशटैग इमरान खान में इमरान खान से रिलेटेड पोस्ट कम होगी, इधर उधर की प्रमोशन ज्यादा होगी। लोग कहेंगे हैशटैग इमरान खान, नीचे लिखा होगा टुडे इज माय बर्थडे, हैशटैग इमरान खान डू दिस, हैशटैग इमरान खान बाय दिस 5 मरला प्लॉट ऑन देयर, हैशटैग इमरान खान। पीपल आर जस्ट इंटरप्टिंग ईच अदर, मतलब एक ट्रेंड जा रहा है और उसके अंदर 90% पोस्ट उस ट्रेंड से मैच नहीं कर रही, सो व्हाई आई गो देयर, ठीक है। मुझे नहीं जाना चाहिए उस ट्रेंड में, मुझे सिर्फ अपने नो हाउ की इन्फॉर्मेशन को कंजम्पशन पॉलिसी दो। तीसरी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट को लेके मैं सीरियसली वो कॉन्शियस हूँ कि यार इन चैनल्स को, इन वीडियोस को, इन अकाउंट्स पे रह के मुझे इंटरटेनमेंट कंज्यूम करनी है, क्योंकि ठीक है वो कभी कभी बंदा रिलैक्स होने के लिए इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने गया, लेकिन वो चैनल्स क्लियर है। ऐसा नहीं कि सर्च में जाना, जस्ट मोबाइल सामने रखना शुरू हो जाओ कि जो पोस्ट आए, जो मीम्स आए, नो 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 नो, बिग नो, वाई, क्योंकि इट्स जस्ट फीडिंग द गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो डाटा कंजम्पशन पॉलिसी बनाए कि कौन सी चीज़ कंज्यूम करनी है। सेकंड जो आपको करना है वो है मीडिया फास्टिंग। ये कॉन्सेप्ट मुझे टिम फेरिस, आई लव टिम फेरिस वर्क, मतलब ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, और उसके थ्रू मुझे ये कॉन्सेप्ट 4 आवर वर्क वीक, उसकी एक बुक है, आप लोगों ने माइट भी नाम सुना हो, नहीं सुना तो ज़रूर पढ़ें, इट्स अ वेरी, ये मेरी बिल्कुल बैक एंड पे पढ़ी है इसकी बुक्स, तो ही इज़ जस्ट अमेजिंग गाय। उसका एक कॉन्सेप्ट है मीडिया फास्टिंग, और मीडिया फास्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह हम रोज़े रखते हैं, अभी आगे रमज़ान आ रहा है 30 दिन के लिए, एक चैनल या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से 30 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का इवन के आप फास्ट ले लें कि इस पे ना तो मैं कुछ कंज्यूम करूंगा और ना ही इस पे मैं कुछ कंटेंट पोस्ट करूंगा। 2 दिन से शुरू करें एंड देन मूव ऑन, मतलब 30 डेज का भी किया जा सकता है। सपोज करें आप FB पिक करते हैं अपने लिए, इंस्टा लॉग आउट करें और फिर 1 महीने तक वहाँ पे ना तो पोस्ट करें ना पे वहाँ पे कोई कंज्यूम करें, इट विल बिकम अ मीडिया फास्टिंग। आपके ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा। लोगों ने ये कोविड में किया था कि लोगों ने न्यूज़ चैनल बंद कर दिए थे, देखने के यार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ये जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ्री टाइम मिलेगा। अब उस फ्री टाइम में आप क्या करेंगे, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तब होगा जब आपकी प्राइवेट लाइफ क्लियर है। आपकी प्राइवेट लाइफ में इतनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जो आपके फ्री टाइम को फिलअप कर सकें। अगर नहीं है तो आप हमेशा बार बार घूम फिर के सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे। अब प्राइवेट लाइफ में वॉक है, प्राइवेट लाइफ में रीडिंग है, प्राइवेट लाइफ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्राइवेट लाइफ में जर्नल लिखना है, प्राइवेट लाइफ में अपनी लाइफ को लेके प्लान्स बनाना है, प्राइवेट लाइफ में एक्सरसाइज है, प्राइवेट लाइफ में खाने पे बैठे तो खाना एंजॉय करना है, प्राइवेट लाइफ में कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्राइवेट लाइफ में कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, प्राइवेट लाइफ में अपनी पास्ट की मेमोरीज को अरेंज करना है, प्राइवेट लाइफ में कुछ नया कुकिंग की स्किल हासिल करनी है, प्राइवेट लाइफ में कोई नई स्किल सीखनी है, ठीक है। तो प्राइवेट लाइफ में अगर इतनी हेल्थीनेस है, प्राइवेट लाइफ में इतना कंटेंट है, तो आप मीडिया फास्टिंग करेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, फर्स्ट कंजम्पशन पॉलिसी, सेकंड मीडिया फास्टिंग, और तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो एक्टिव सॉर्टिंग है। एक्टिव सॉर्टिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बहुत ही सोच समझ के देखते हैं कि किस पर्सन की इंफॉर्मेशन को वैलिड मानूंगा और किस पर्सन को नहीं। सपोज करते हैं मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर कोई नो हाउ चाहिए, तो मैं 3 या 4 पॉलिटिकल चैनल्स डिस्क्राइब कर लूँगा कि इनसे आई हुई खबर को मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं आई विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू एनी अदर न्यूज़। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव सॉर्टिंग, सही है। ऐसे बिलियनर्स को मैंने स्टडी किया हुआ है, अपनी तीसरी बुक पे मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने कुछ बिलियनर्स को स्टडी किया। वो क्या करते हैं, वो सपोज करते हैं इन दिनों अगले 1 महीने के लिए, अप्रैल के लिए उनको बायो के ऊपर नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेंगे, अपने ट्विटर इंस्टाग्राम पे सारों को अनफॉलो करेंगे और बायो से रिलेटेड मैगजीन्स, बायो से रिलेटेड एक्सपर्ट्स, बायो से रिलेटेड साइंटिस्ट, सबके अकाउंट्स को फॉलो करेंगे। और हर रोज़ जब वो सोशल मीडिया अगले 30 दिन तक यूज़ करेंगे तो उनको सिर्फ बायो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। जब आप बायो से रिलेटेड लोगों को फॉलो करेंगे तो वो सोशल मीडिया को पता चल जाएगा ये टाइम तब स्पेंड करता है या करती है जब बायो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, दे विल थ्रो द इन्फॉर्मेशन टू यू। लेकिन अगर आप रैंडम इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, इवन के रैंडम नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, आप 3 पोस्ट के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च में जाके 3 पोस्टों के ऊपर क्लिक करके उनको थोड़ी देर रोकें, देखें, उस जैसी
10 20 30 35 पोस्ट आपके सामने खुद ब खुद इंस्टाग्राम फेंकेगा और आपको समझ भी नहीं लगेगी ये कैसे आ रहा है। मैं स्पोर्ट्स की पिक्चर के ऊपर रुकता हूँ तो अगले दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट मेरे सामने आई होती है। कैसे उनको पता चला? दे आर मेजरिंग माई आई बॉल मूवमेंट, दे आर मेजरिंग माई इंगेजमेंट लेवल। तो उनको लगा ये स्पोर्ट्स में इंगेज हो रहा है, थ्रो द स्पोर्ट्स पिक्चर्स टू हिम। सो काइंडली ये करें कि एक्टिव सॉर्टिंग करके रखें। फिर है टेस्टिंग क्लेम। चौथी जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो टेस्टिंग क्लेम है। टेस्टिंग क्लेम से क्या मुराद है? इट्स अ गेम फॉर मी, इट्स वन ऑफ द फेवरेट गेम फॉर मी। न्यूज़ चैनल लगाएं 9 से 10 बजे के करीब और बैठ जाएं उस पर टेक लगा के, और जो न्यूज़ आती है क्लेम टेस्ट करें कि क्या जो ये बात कर रहे हैं इन्होंने स्पेसिफिकली कही है, जनरल बात की है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ आया कि इस्लामाबाद में 16.2% कोविड इन्फेक्शन रेट है या फैलने का रेट है। इज़ दिस न्यूज़ मेक एनी सेंस टू यू? नो। इवन कि मेरी फैमिली ओ माय गॉड कोविड का 16.2, मैंने उनसे पूछा इसका क्या मतलब है? दे नो नथिंग अबाउट दैट कि 16.2 इन्फेक्शन रेट होने का क्या मतलब है। दे डोंट नो अबाउट दैट कि 16.2 इन्होंने मेजर कैसे किया और 16.2 से क्या मुराद है, ये हाई है लो है 16.2 से, और ना न्यूज़ में बताया गया। ये जस्ट थ्रो द फिगर कि 16.2% इन्फेक्शन रेट है, बैम लोग, क्योंकि पीछे रेड कलर था, पीछे म्यूजिक चल रहा था, बैम 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 बैम, उसका इतना इफेक्ट था साइकोलॉजी पे के ऊपर के लोगों के, ओ माय गॉड वी आर लिविंग इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन। सेम पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 14,680 होगी। सपोज करते हैं दिस फिगर दैट रोड। पहली मरतबा में न्यूज़ अगर हम ये सुने तो हमें लगेगा कि ओ माय गॉड 14,000 लोग मर चुके हैं, और लगेगा आज, बट नो, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। आज का नहीं, उन्होंने फिगर थ्रो की थी आपकी अटेंशन। व्हाट इफ कि आप वहाँ पे गेम खेल रहे हो ये टेस्टिंग के लिए, और आप थोड़ी देर के लिए 14,000 की मौत टोटल, अच्छा मतलब पूरे साल की, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे, लेकिन ये फुल ईयर की थी तो इट्स नॉट अ वो। तो मतलब हर न्यूज़ को आपका, इवन कि अगर आप ये एक्सरसाइज प्ले करना शुरू कर दें, पॉलिटिकल क्लेम्स सबसे फ़नी मीम्स होंगी आपके लिए। जो लोग आके पॉलिटिकल वो कंपेन्स रन कर रहे होते हैं या तकरीर कर रहे होते हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा बातें आपको पता चलेंगी ये वैग है, मतलब जस्ट दे आर जस्ट टॉकिंग, देयर इज़ नो नंबर्स टू सपोर्ट इट, देयर इज़ नो स्पेसिफिसिटी टू दैट पर्टिकुलर थिंग। और इवन के मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप 20s में हैं, आप लोग 10 से 15 हेडलाइंस ऐसी खुद बना सकते हैं अभी बैठे बैठे, जो आप बचपन से अभी तक सुन रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप कश्मीर से रिलेटेड, हाँ 14 दिनों, हाँ मैं गोरी गोरी, शायद साहब ने कहा कि 14 दिनों में गोरी गोरी, हाँ गुड, ये ऐड है, ऐड को भी आप कि इट्स गुड फॉर फन कि 14 दिनों में गोरा होना, बट रियली जब आप रैली का क्वेश्चन आता है तो आपको हंसी आएगी, आप इसको एंजॉय करेंगे, इंटरटेन होंगे, ना कि आप इस पे परेशान होंगे या वो। एक मैं आपको देता हूँ, अब सपोज करें जब हम बचपन में थे तो 9 बजे खबरनामा आता था पीटीवी पे, तो कश्मीर से रिलेटेड जो न्यूज़ आती थी उस पर एक स्पेसिफिक हेडलाइन चलती थी कि कश्मीर से रिलेटेड मुज़ाकरात का तबादला ख्याल हुआ और उसके बाद ये हुआ। स्टिल आई लिसन एंड आई रेड सेम हेडलाइंस, कम ऑन, ठीक है। फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो पावर में होती है और एक अपोजिशन में होती है, आप पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड उठा लें, जो पॉलिटिकल पावर में होती है वो जो स्टेटमेंट देती है वो सेम आएंगे आपको, और जो अपोजिशन में होती है उसके भी सेम आएंगे। अब अपोजिशन इस तरफ आ गई और पॉलिटिकल पार्टी पावर वाली पार्टी इस तरफ चलेगी, तो अब इनके वही जुमले होंगे, इनके वही जुमले होंगे, जुमले नहीं बदले। एंड वी आर लिसनिंग लाइक समथिंग ब्रेकिंग न्यूज इज हैपनिंग, ओ माय गॉड, जस्ट मतलब लुक, कम ऑन, दिस इज व्हाट, नॉट अबाउट कंटेंट कंजम्पशन, ये कंटेंट कंजम्पशन नहीं है, ये जस्ट एक पता नहीं क्या साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं। वी हैव टू कट दैट साइकिल। तो टेस्टिंग क्लेम एक गेम हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ जो जो सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस है या जो मेरे जानने वाले लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया पे मैं था नहीं भी, मतलब 2012-13 की भी बात करूँ, उस वक्त नोकिया का एक मोबाइल होता था, उनसे मैं टेक्स्ट भेजा करता था। उस वक्त से जो मेरी फिलासफी थी वो ये थी कि हैव अ बुशरा फैक्टर। अब ये बुशरा फैक्टर क्या है? मतलब बुशरा मेरी वालदा का नाम था और वो उनकी डेथ हो चुकी है 3-4 साल पहले। उस वक्त ये मैंने सोचा बुशरा वर्ड गुड न्यूज़ को लेके है कि गुड न्यूज़, व्हाट्स योर बुशरा फैक्टर। इसका ये मतलब है, मेरी तीसरी बुक के अंदर मैंने इसके बारे में लिखा है कि व्हाट्स योर बुशरा फैक्टर, कि आपका बुशरा फैक्टर क्या है, आपका गुड फैक्टर क्या है जो आप लोगों को बताते हैं। सपोज करते हैं आप सारा आज अपना अपना एक बुशरा फैक्टर फाइंड कर लेते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बी नोन फॉर। सपोज करते हैं आप 10 दिन तक लगातार मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, 11वें दिन यू विल एक्सपेक्ट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी कि यार आमिर मीन्स दिस, आमिर विल शेयर दिस काइंड ऑफ स्टेटसेस, आमिर विल शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।
व्हाट इफ कि मैं रैंडम कभी पोइट्री कभी ये कभी वो कर रहा हूँ, तो 11वें दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, व्यू कहेंगे यार ये पता नहीं क्या फलां फलां बातें करता रहता है, लेकिन कोई ऐसा इसकी वो सेंस बनती नहीं है। सो यू मस्ट हैव योर ओन बुशरा फैक्टर। आपकी लाइफ का कोई मिशन होगा, एक विजन होगा, उसको पोर्ट्रे करवाएं सोशल मीडिया पे। दैट इज व्हाट यू नीड, दैट मस्ट बी योर ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज बनानी है, इतनी अर्जेंसी है ही, इमरजेंसी है, तो वो आपकी लाइफ को पोर्ट्रे करे वहां पे कि यार आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे ऐसा नहीं देख सकते अब मैं एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ा हूँ, मुझे एजुकेशन के ऊपर उसकी पावर के ऊपर यकीन है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि जब मी टू की कंपेन चल रही है तो मैं मी टू के ऊपर भी पोस्ट कर रहा हूँ, जब क्रिकेट पे चलिए तो मैं क्रिकेट, नो नो नो, मैं सिर्फ हाई परफॉर्मेंस करियर ट्रेनिंग एजुकेशन इससे रिलेटेड पोस्ट करूंगा। दिस इज माय एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं है कोई रिलीजन पे बात छिड़ी है तो मैं रिलीजन पे, कोई पॉलिटिकल बात हुई है तो मैं पॉलिटिकल अपने आइडियाज देना, हाँ मेरे आइडियाज होंगे लेकिन इट्स फॉर मी, ठीक है, मेरी पॉलिटिकल बाइसेस होंगे वो इट्स फॉर मी, लाजमी नहीं है मैं लोगों को बताऊं, ना किसी ने मुझसे पूछा है। सो वाई आई एम गोइंग टू शेयर इट कि यार इस लीडर को आना चाहिए, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर मेरी उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई रिव्यू है तो मुझे 5 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा वोट करने का। आई कैन शो देयर माई फीडबैक। वाई आई जस्ट कर्स दैम और डिस्टर्ब दैम। इवन कि मैं आपको बताऊं, हमारी अगर गवर्नमेंट सही ना चले या हमारे यहाँ कोई काम सही नहीं चल रहा, उसकी वजह यही है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डे टू डे इतनी डिमांड्स की जाती हैं हमसे सोसाइटी में, इतनी हैशटैग्स, इतनी ट्रेंडिंग, कि हम लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस करना भी चाहें तो हमें लगता है नहीं यार वो बाद में करेंगे, पहले इसका तो मसला हल करो ना, पहले इसका। और उसी में 5 साल गुजर जाते हैं गवर्नमेंट्स के, उसी में 5 साल बिजनेस के गुजर जाते हैं, उसी में 5 साल हमारे गुजर जाते हैं। सो काइंडली हैव सम फिलॉसफी एंड देन गो फॉर इट। तो 5 स्टेप टू प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट मीडिया, जैसे ये हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको बाद में पोस्ट फॉर्म में भी बना के आप लोगों से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है, और फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको। गो अहेड। ओके, चलें जी। आमिर साहब ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है। आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे जो कह लें कि बेसिक्स हैं मीडिया से रिलेटेड, या इवन अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वही कि मीडिया इतना इम्पैक्ट हो गया हमारी लाइफ पे कि वो हमारी बहुत सारी चीज़ें वहीं से जनरेट हो रही हैं। तो लेट्स थ्रो सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी तरफ से जी, प्लीज़। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह आपने बताया था ना कि मतलब आपने जो जितने भी पोस्ट करना है वो अपने ही मतलब मतलब टेस्ट के बारे में पोस्ट करना है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा बंदा है उसको अच्छा लगे। तो इसमें बात दफा इस तरह भी हुआ था सर, जो मैं मतलब मेरा एक फेसबुक अकाउंट था तो उसमें मैंने इसी तरह भी पोस्ट किया था जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो कि मेरे दोस्त थे ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, तो मतलब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वो लोग जो है इस तरह नेगेटिव कमेंट्स इस तरह देते थे। तो आपका क्या मतलब इस तरह, मतलब इसका क्या मतलब सिनेरियो है? अच्छा, एक टर्म यूज़ होती है फ्रीडम ऑफ मीडिया, के हमारे पास तो आज़ादी है कुछ भी कहने की, लेकिन वो टर्म हम यूज़ भी करते हैं, वो हम क्लेम भी करते हैं, वो हम कहते हैं कि हमें मीडिया कानून ने इजाज़त दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। बट आई बेट कि बहुत कम लोगों ने वो वाली पूरी आर्टिकल की वो जो सेक्शन है या वो पढ़ा भी होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद क्या थी वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि आप बोलें जो बोलना है, आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन वो जो लेकिन है वो उसके बाद का लोगों ने काटा हुआ है कि लेकिन क्या, लेकिन ये है कि वो कंट्री की कंट्री के अगेंस्ट ना हो, मतलब एक नेगेटिविटी की फिजा ना बुलंद करे, वो रिलीजन के अगेंस्ट ना हो, इस तरह से उसके अंदर कंडीशंस लगाई गई हैं, वो लोगों के या लोगों के जज्बात को मजरू ना करे। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने ये आगे लेकिन के आगे की बातें नहीं पढ़ी हुई, तो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं किसी को गाली भी दे दूं तो मेरी मर्जी, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है। नो, वो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक है, कि आप जहाँ पे गाली दे दें। हाँ, आप अगर किसी के बारे में अगर सपोज करते हैं, अभी जो आपने कहा कि मैंने वहाँ पे शेयर किया, वो आपने अपना बिलीफ शेयर किया, तो आपको शेयर करने से पहले सोचना चाहिए था कि इज इट अ राइट वे टू कम्युनिकेट टू द पीपल। अगर आपको लगता है कि हाँ राइट वे और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और ये मुझसे ही रिलेट करता है, देन यू कैन शेयर, और नीचे लोग कुछ भी कहते रहें, देयर हेडिक्स। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा शेयर कर देते हैं जो कि एक रिलीजियस तबके को, किसी कंट्री के किसी एक सेक्ट को, किसी एक जेंडर को, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सोसाइटी को या कंट्री को डिस्टर्ब करता है मेंटली, डिस्टर्ब से मुराद ये नहीं कि उनको बुरा महसूस कराता है, डिस्टर्ब से मुराद है कि बस उनको अच्छा नहीं लगता, तो बेहतरी नहीं है इसमें कि हम वो ना शेयर करें।
वी जस्ट होल्ड इट अप टू यू अवर सेल्फ, और कुछ गुड है तो वो शेयर कर दें, वरना मतलब खामोश रहें तो उसमें क्या है। हमारा खामोश रहना हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हम कहते हैं कि अगर मैं 2 दिन खामोश रहा तो लोग समझेंगे ये तो गया, इसकी तो सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है। नो नो नो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आप कंटेंट पे सर्च तो करें, आप क्वालिटी कंटेंट पे सर्च करें, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं शेयर करने को। अगर हम लोग शेयर करें, अगर हम उस पर वर्कआउट करें, रिसर्च करें थोड़ा सा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी कंजम्पशन पॉलिसी पहले तैयार करें कि क्या कंज्यूम करना है, फिर आपकी जो सोशल मीडिया पॉलिसी वो ऑब्वियस हो जाएगी कि उस पर शेयर करने के लिए मेरे पास इतना यार कंटेंट है। कभी इस तरीके से तो अप्रोच करें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये इशू आएगा। अगर पर्सनल कुछ शेयर करते हो, नीचे कुछ कह रहा है, दे आर देयर हेडेक्स, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। लेकिन कुछ भी ऐसा जो जनरल तबके को, 10-15 लोगों के ग्रुप को उनको मजरूह कर रहा है, उनकी इज्जत को, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है वहाँ पे शेयर करना। वो नहीं चाहिए था, उसके लिए फ़ौरन से अपॉलॉजी करनी चाहिए एंड क्विट कर जाना चाहिए, टेक बैक, मतलब कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी करता हूँ। जी अलीना इज़्ज़त हैज़ रेज़्ड हैंड। अस्सलाम जी वालेकुम पूछ सर। सकती हैं अगर। वालेकुम सलाम। सर आपने बीच में एक बात बोली थी कि अगर कोई आपको सीवी सेंड करता है तो आप उसकी प्रोफाइल वो फेसबुक का प्रोफाइल देखेंगे पहले। तो इस हिसाब से फिर ये तो गलत बात हुई सर। जैसे अगर अब मैं आपको सीवी सेंड करती हूँ, मेरा फेसबुक का आप अगर प्रोफाइल ही देखें तो उसमें एक लड़की के हाथ में सिगरेट उसने लिया हुआ है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पीती हूँ सिगरेट या फिर मैं बुरे लोगों के सोबत में रहती हूँ। तो फिर ये कैसे होता है? तो फिर आप सीवी रिजेक्ट कर देंगे मेरी प्रोफाइल देख के या फिर ऐसी पिक्चर्स देखकर? जी आई विल रिजेक्ट इट। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब्राहम लिंकन को किसी ने कहा था कि जब अब्राहम लिंकन वो सेलेक्ट हुआ था लीडरशिप पोजीशन के लिए, तो उसने कैबिनेट बनानी थी अपनी, ठीक है, और कैबिनेट बनानी थी तो उसके अंदर ना उसको लिस्ट दी गई कि ये लोग आपकी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। उसने लिस्ट की तरफ देखा और उसने कहा कि हाँ यार बाकी सारे ठीक है, ये जो आखिरी बंदा है इसको निकाल दो। उन्होंने कहा क्यों? उसका कहता है इसका शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे। तो जो उसकी सेक्रेटरी थी उसने कहा था पहली तो बात है शक्ल का कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, और दूसरा उसकी शक्ल उसके कंट्रोल में तो नहीं है ना, तो आप उसकी शक्ल के लिए कैसे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो कहता है अगर वो 40 साल से कम उम्र का होता तो मैं उसको ना कहता। 40 साल के ऊपर वाला हर शख्स अपनी शक्ल का भी जिम्मेदार है। तो मतलब दैट इज द लेवल ऑफ कमांडिंग अथॉरिटी यू मस्ट हैव इन योर लाइफ। उसने कहा कि 40 साल तक उस बंदे ने जो जो अपनी लाइफ में अच्छा बुरा किया उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा है। तो अगर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो इट मीन उसने 40 साल तक कुछ अच्छा नहीं किया। दिस पर्टिकुलर आर्गूमेंट यू मस्ट अप्लाई इट टू दैट वन, कि वो जो पोस्ट वहां लगी है खुद से तो लगी नहीं है। देयर मस्ट बी अ पर्पज ऑफ दैट। इट मस्ट शो सम काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल एंगल ऑफ यूअर्स जो कि आपका सीवी पे नहीं आया होगा। तो ये असल मेरा पॉइंट है कि मैं अगर एज एम्प्लॉयर देख रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे वो एरिया नज़र आ रहा है या वो उनकी साइड नज़र आ रही है जो कि सीवी पे नहीं नजर आ रही। अब आपका काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सीवी तो मैंने जॉब करने के लिए दी थी ना, और वो मेरा पर्सनल लाइफ है, वहाँ में मैं पर्सनल लाइफ भी तो शेयर कर सकती हूँ, उसका तो जॉब से लेना देना नहीं है। बट द रियल गेम इज़ कि आपने मेरे लिए पहले जॉब नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि आपने जो सीवी पे लिखा है वो सही है नहीं है। तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ या सोशल मीडिया एक्टिविटी से कुछ ना कुछ गैस लूंगा कि आइदर दिस पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी और नॉट। तो उसमें क्या बुराई है कि अगर आपकी मेरे पास सीवी आई और मैं आपके फेसबुक या ट्विटर पे गया हूँ और वहाँ पे अच्छी पोस्ट हैं, वहाँ पे आपके मिशन आपने मतलब सीवी के ऊपर लिखा हुआ आई एम एब्सोल्यूट पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, और आपकी मैं फेसबुक पे गया हूँ और 15-20-25 जो ऊपर की पोस्ट हैं उस पर लेटेस्ट ट्रेंड है टेक्नोलॉजी के, मीडिया के बारे में डिस्कशन है, आपके कोट्स हैं वहाँ पे, आपने अपना राय दी हुई है कि मेरी नज़र में मीडिया को ये करना चाहिए टेक्नोलॉजी। वाई शुड नॉट आई हायर यू? आई जस्ट हायर यू लाइक दैट। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि शी इज़ पैशनेट अबाउट दैट वन रियली। लेकिन अगर मैं आपने लिखा आई एम पैशनेट अबाउट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी और जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ पे पोइट्री है, ऑल दो कि पोइट्री आपकी लाइफ का एक एरिया होगा, लेकिन अगर पोइट्री भी ऑर्गेनाइज्ड हो तो फिर भी मैं आपको सिलेक्ट कर लूँ। लेकिन पोइट्री अगर ट्रक के पीछे लिखी हुई हो या रैंडम हो, इट शोज योर ओवरऑल अप्रोच अबाउट लाइफ। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने कहा। और ये आप ये ना सोचें कि मैं पर्टिकुलरली हायर यूं करता हूँ। आप लाइफ में अब यूं ही हायरिंग होती है। गूगल इज़ योर सीवी एंड सोशल मीडिया इज़ योर रिज्यूमे। लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पे, और उसके ट्रैक्स मिटते नहीं हैं। लोग आपकी पुरानी से पुरानी पोस्ट निकाल लेंगे, उस पर बताया हुआ कोई भी एक बिलीफ सिस्टम निकाल लेंगे एंड दे कैन ग्रैब यू लाइक दैट। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बिल्ड करें,
गलतियाँ हुई हैं, इट्स ऑल राइट, वो माने। और अगर कोई आपको कहता है आपने ये क्यों लगाया, तो उस पर मान जाए कि इट्स मिस्टेक ऑफ माइन, आई विल डिलीट इट फ्रॉम, सो इट्स ऑल राइट, कोई इसमें मसला नहीं है, इट्स अ गुड थिंग टू डू दैट। कोई ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी 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 सर बोलें। ये जो जैसे अभी टिकटॉक की बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है, लेकिन अभी वो बैंड हो गया है, तो इस हिसाब से आपका क्या ख्याल है? वो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक की वजह से बहुत फेमस हुए हैं, तो उनके लिए फिर वो पॉजिटिव चीज हुई फिर? अब आपने क्वेश्चन किस एंगल से किया मुझे नहीं वो समझ आई। आपने एज ए ऑडियंस किया है, उन फेमस लोगों के लिए किया है, या उनके थ्रू उनके ऑब्जेक्टिव के लिए किया है? लुक, मैं आपको एक क्लियर इमेज बताता हूँ। टिकटॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दैट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उसको बैन करना तो मुझे लगता है तुक नहीं बनती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो ओपन हुआ है एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को लेके, प्लस जब वो ओपन हुआ है तो उसने साइन अप्स मांगे हैं हमसे कि आएँ और अपना अकाउंट बनाएं। उसने ये नहीं कहा कि कॉलर से पकड़ के आओ तुम्हारा अकाउंट बनाओ। दे आस्क अस टू गो देयर एंड वी गो देयर एंड वी मेड अवर अकाउंट बाय चॉइस। सो दे आर डूइंग नथिंग बैड। क्यों? क्योंकि दे आस्क अस टू ज्वाइन अस थ्रू एड्स एंड ऑल दैट। इट्स अवर चॉइस कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वहाँ चले गए और वहाँ पे वहाँ की ऑडियंस को समझ के एक पर्टिकुलर लेवल का एक कंटेंट बनाते हैं और वहाँ से आप फेमस हो जाते हैं और वहाँ से आप कमाते हैं, अगेन उसमें कोई बुराई नहीं है। पार्ट वन में भी कोई बुराई नहीं है, टिकटॉक या कोई भी प्लेटफॉर्म सही है। नंबर टू, आपका जो कंटेंट, आपने जैसा भी कंटेंट बना के वहाँ पे जो भी हरकतें की, जो भी जिस तरह की भी करके लाइक्स लेके पैसा कमाया, इट्स गुड टू। पॉइंट इज थ्री, जिसके ऊपर मेरा पूरा आज का सेशन था, फोकस ये था कि आपने उस प्लेटफॉर्म से कमा लिया है, आपने उस प्लेटफॉर्म से फेम ले लिए, अब बारी आएगी वक्त कि ज़िंदगी आपसे वापस लेगी। उस वक्त आप कहीं इतनी दूर ना निकल चुके हो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रेड्स बदल चुके हों तब तक उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते करते, देन यू विल गेट ट्रबल। क्यों? क्योंकि अब आपने टिकटॉक को सामने रखते हुए अपनी पर्सनैलिटी बनाई थी। अब जब टिकटॉक खत्म होगा तो योर पर्सनैलिटी विल गो वैनिश्ड, आइडेंटिटी खत्म। लेकिन आप जब भी हाई परफॉर्मर को देखते हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, कोई भी, वो हर प्लेटफॉर्म पे हाई परफॉर्मर है। ठीक है, वो ट्विटर पे भी हाई परफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में हाई परफॉर्मर है। ट्विटर और प्लेटफॉर्म्स तो हम तक पहुंचा रहे हैं उसकी लाइफ को। वो ट्विटर्स की वजह से, फेसबुक की वजह से हाई परफॉर्मर नहीं बना, वो रियल लाइफ में हाई परफॉर्मर है और वो अपने रिजल्ट्स वहाँ पे आके शो कर रहा है। लेकिन अगर आप टिकटॉक की वजह से फेमस हुए हैं, देन यू मस्ट गेट टू नो वन थिंग कि जिस दिन टिकटॉक खत्म, यू आर फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी लाइफ के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपके अपने कमाल के साथ, कैरेक्टर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वहाँ पे अपने आप को पोर्ट्रे करें, अपने बारे में बताएं, अपना पॉजिटिव मैसेज, अपना बुशरा फैक्टर शो करें। लोग आपको पसंद करते हैं, गुड नहीं करते, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। बट दैट्स हाउ यू बिल्ड योर आइडेंटिटी। प्लेटफॉर्म खत्म भी हो गया, इट्स ऑल राइट, यू हैव योर ओन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप हम में से हर यंग लड़के लड़की को जिसका बैचलर्स हुआ है ना, मास्टर्स और बैचलर्स, उसको अपनी वेबसाइट जरूर बिल्ड करनी चाहिए। उसको अपनी वेबसाइट बिल्ड करके वहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करनी चाहिए, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखने चाहिए, वहाँ पे अपने रिव्यूज लिखने चाहिए कि मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, कौन सा मूवी देखी है, उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, मेरी जिंदगी क्या है। वो वेबसाइट उसके कंट्रोल में है। इनके सोशल मीडिया खत्म भी हो जाता है, उसकी वेबसाइट कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट इफ कि आपकी सारी आज सोशल मीडिया बंद हो जाए, यूर होल लाइफ विल गेट रेस्ड। आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बचेगा फिर पीछे। ये एक मेरे ख्याल से एंगल है जो आप सोच लें कि प्लेटफॉर्म्स आर नॉट बैड, डूइंग बिजनेस इज़ नॉट बैड। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग कि यार क्या बिजनेस करते करते हम अपने आप को तो खो नहीं बैठे कहीं। ओके सर, थैंक यू सर। आर यू गाइस विद मी और आई एम फीलिंग अलोन विद 18 अदर्स? ये जो जुमला है ये
15 तो ही हैं, बाकी 4-5 ही हैं, बट एनीवे हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट यूटिलाइजिंग, तो नो प्रॉब्लम। नहीं सर, वी आर प्रेजेंट ओवर हियर विद यू। वो तो वैसे काफ़ी लोगों का वो आंसर आमिर साहब ने दे दिया है कि आई एम फीलिंग अलोन विद 22। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क, अदरवाइज हम आमिर साहब से थैंक यू और कोई रिमार्क्स के बाद हम उनसे इजाज़त चाहेंगे फिर। आई थिंक आमिर साहब यू आर राइट। या तो इनको सब कुछ समझ आ गया है या इनको कख भी समझ नहीं आया। सो मतलब we have got it. यस सर। इसीलिए मैंने एक वो कहते हैं ना एज ए एकेडमियन एज ए टीचर रखा हुआ, या इनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया या इनको सब कुछ समझ आ गया है। क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं होते तो इसका यही दो ही साइकोलॉजी, या तो इनको सब कुछ समझ आ गया है, जैसे भी सारिया कह रही थी, मेहदी कह रहे थे कि ये सब समझ आ गया है, बाकी लेकिन आपका वो जुमला जो है ना कि वी आर फीलिंग अलोन विद, मेरे पास तो इधर 20 से भी ज़्यादा हैं, तो वो सोशल मीडिया का यही तो हम सारी बात कर रहे थे कि आज आपको कुछ हो जाए तो देखिएगा कि कौन आपके साथ है। बट एनीवे दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड मैनी अमंग इन दिस सेशन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया हुआ है। सो आई वुड ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लास नाउ, ऑन द बिहाफ ऑफ ज़ैबिस्ट, अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। Like all the time, whenever we request you, you are with us. Thank you very much. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने अटेंड किया है, और शायद साहब बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए, ज़ैबिस्ट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। और लास्ट पे मैं वही बताता चलूँ कि न्यूज़ लेटर है, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर थर्सडे को आपकी ईमेल में वो लेटर आता है। एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एक एडवाइस हर थर्सडे को, तो वो फ्री है आपके लिए। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप जाके विजिट करें। इवन के जो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ज़रूर जाएँ, वो हमारा ब्लॉग है, हमारी वेबसाइट है। वहाँ पे हमने तकरीबन 8 एरियाज़, जो कि एरियाज़ कवर नहीं होते नॉर्मल क्लासरूम में, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस, सक्सेस, करियर, लाइफ, रिलेशनशिप, ये वो एरियाज़ हैं जिनको हम लोग तवज्जो नहीं देते नॉर्मली 16 साल। सॉरी, आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे उनके इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें। वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ है, ताकि आप लोग उस पर एक्शन ले सकें। फ्री ई बुक्स हैं, वो डाउनलोड करें वहाँ से, ये कंटेंट कंज्यूम करें। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपका करियर, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और यू विल नो कि अच्छा, अगर एक तरफ हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो ये है जो कि थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का, और एक तरफ ये जो बता रहे हैं वो ये है, तो उसमें से अप्लाई करके खुद रिजल्ट्स लें और फिर खुद डिसाइड करें कि फर्दर लॉन्गर ऑन आपके किस कंटेंट के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हेल्दी कंटेंट के साथ या लो क्वालिटी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल दैट, एंड इंशाल्लाह ताला हम इसको समराइज़ करेंगे, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी ज़रूर अपलोड करेंगे ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें, इसको सुन सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Amish. Allah Thank Hafiz. you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।